हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करे। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी वेरिएशन टाइम के साथ मैं यहाँ पे शो करूँगी। ठीक, मान लीजिए सबसे पहले इस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पर इस पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे मान लीजिए इसके थ्रू 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे इसके थ्रू मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे इसमें मान लीजिए 0 करंट फ्लो हो रहा है। राइट, तो अभी क्या हुआ, करंट जो था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे मान लीजिए इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है लेकिन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है लेकिन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में। और नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे करंट की वैल्यू होगी 0। तो हमने ये देखा कि इस कंडक्टर के थ्रू डिफरेंट जो करंट्स हैं वो फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी 0 कभी चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज चेंजिंग। और साथ ही साथ जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो इस तरह की वेव फॉर्म मुझे मिलेगी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ इस तरह से वेरी करती है। राइट, और जो ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो भी कुछ इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट जिसे हम आई नॉट से शो करते हैं, और ये रहेगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ जिसे हम ई नॉट से शो करते हैं। नाउ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन I is equals to I naught sin omega t, and instantaneous value of EMF is given by the equation E is equals to E naught sin omega t। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। आप टाइम की वैल्यू डालेंगे जिस पे आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकालेंगे। राइट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हर एक इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक, तो अब हम करंट की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो बच्चे, पूरे साइकिल के लिए या फिर मैं बोलूँ पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हम एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, +1 -1। जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो जब इनका सम किया जाएगा तो टोटल सम 0 के इक्वल आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होती है 0। तो एवरेज निकालने के लिए हम हाफ साइकिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए हम करंट की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमने स्मॉल टाइम dt के लिए टोटल करंट की वैल्यू निकाली। मान लीजिए सर्किट में स्मॉल टाइम dt के लिए इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्मॉल टाइम dt में इतना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। अब देखिए, एक हाफ साइकिल में जो करंट की वैल्यू होगी आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे बिटवीन लिमिट 0 टू t/2, तो उससे आपको हाफ साइकिल में टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हाफ टाइम पीरियड में आपको टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गई अपने पास टोटल करंट की वैल्यू जो कि t/2 टाइम में फ्लो हो रही है सर्किट के थ्रू। अब अगर इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये टोटल करंट है जो कि t/2 टाइम में फ्लो हो रही है सर्किट के थ्रू। अब इस टोटल करंट को अगर टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो उससे मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और हम हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू हम इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी
इंटू डी टी, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम t बाय टू, ओके t बाय टू इसे मैं 2/t की फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। तो ये बन जाएगा 2/t, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू t बाय टू। तो ये बनेगा 2i0/t, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू t बाय टू, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी साइड पे कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, और साथ ही साथ जो थीटा है, थीटा की अलग से डिफ्रेंशिएशन की जाती है डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है, इंटू डी टी ओवर डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो आपके पास खाली यही टर्म बचेगी, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टाइम t बाय टू। सो माइनस मैं बाहर रख रही हूँ, 2i0 ओवर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t बाय टू, क्योंकि हम हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं करंट की, फुल साइकिल के लिए क्योंकि एवरेज की वैल्यू 0 होगी। तो माइनस 2i0 ओवर ओमेगा टी, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, कॉस ओमेगा टी की जगह पे t बाय टू माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे 0। तो ये बनेगा माइनस 2i0 ओवर ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाय टी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मैंने 2 बाय टी के इक्वल पुट की, t बाय टू माइनस कॉस 0 एंड कॉस 0 इज 1, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना माइनस 2i0 ओवर ओमेगा टी एंड कॉस पाई इज -1, सो -1 -1 -2 के इक्वल होगा, ये हो गया -2 के इक्वल, और माइनस माइनस प्लस 2i0, ओके, ओमेगा अगेन 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है, यहाँ पे t है मल्टीप्लाइड बाय 2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 2i0 ओवर पाई, ठीक है। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट 2i0 बाय पाई, या फिर 2 बाय पाई ऑफ i0, या फिर 0.637 टाइम्स ऑफ i0। क्वेश्चन में हमसे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पूछी जाती है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.637 i0, ठीक। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, इफेक्टिव करंट की वैल्यू होती है। सो नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब करंट की वैल्यू जो है वो हर एक इंस्टेंट पर वेरी कर रही है। अब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, हम उसी करंट की इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो बच्चे, आई की वैल्यू आप सभी जानते हैं I0 साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है, ठीक। तो हम करंट की सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे, देन हम करंट का मीन लेंगे, देन उसके बाद हम करंट का रूट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करंट की स्क्वायरिंग करेंगे, देन हम करंट का मीन लेंगे, मीन यानी कि अब देखिए इस केस में मैं फुल साइकिल के लिए करंट की मीन वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब फुल साइकिल के लिए मैं कैसे निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जा रही है, ठीक। अब जो नेगेटिव टर्म होगी, जब नेगेटिव टर्म की स्क्वायरिंग होगी तो ये पॉजिटिव टर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक। इसीलिए आरएमएस वैल्यू के टाइम पे हम एक फुल साइकिल के लिए करंट की
मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, करंट की स्क्वायरिंग कर दी। देन करंट की मीन वैल्यू निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगी बिटवीन लिमिट 0 to t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ पे मुझे पूरे साइकिल के लिए करंट की मीन वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम t में इतना करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। उसके बाद एक कंप्लीट साइकिल में फ्लो जो करंट है, ठीक है, उसका मैंने मीन निकाला, डिवाइडेड बाय टी करके, टाइम से डिवाइड करने पर मुझे यहाँ पे मीन मिल जाएगा। इसके बाद हमने करना है स्क्वायर रूट, यानी कि इस पूरी वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट कर दूंगी, ठीक। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आई स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय टी, यानी कि 1/t मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इसका कर देना है स्क्वायर रूट, ठीक। अब अगेन यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर बाहर रख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, राइट। अब यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में है, इसे हम लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर टी, राइट। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वायर टर्म को लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 के इक्वल विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक। अब 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t। अच्छा, फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन होगी, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t, राइट। तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t। अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन t के इक्वल होती है, या फिर t के इक्वल होगी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय जो आपके पास थीटा है उसकी अलग से डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में, डी ओवर डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t, राइट। फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन की, यहाँ पे खाली t आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। यहाँ पे हम सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा के इक्वल, एंड डिनोमिनेटर में अलग से जो आपके पास थीटा है उसकी अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक। अब यहाँ पे बच्चे ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t, ओके, स्क्वायर रूट है, राइट, 1/2 1/2 पावर 1/2 की है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ पे खाली t बच रहा है, माइनस, और इधर आएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t, एंड यहाँ पे आ जाएगा पावर हाफ, राइट। तो आपके पास वैल्यू बनेगी आई स्क्वायर ओवर 2t, यहाँ पे खाली t बच रहा है, माइनस 2 ओमेगा हम बाहर रख सकते हैं, और लिमिट पुट करेंगे, साथ ही साथ अपर लिमिट पुट करेंगे साइन 2 ओमेगा टी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0, ठीक है, रेज टू द पावर 1/2। तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t, t माइनस 1/2 ओमेगा। अच्छा,
यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन 2। ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 पाई/t इंटू टी, एंड साइन 0 इज 0 रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे t से t कैंसिल, 2, अच्छा 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा साइन 4 पाई, राइट। अब ये आया साइन 4 पाई और यहाँ पे है 0। साइन 4 पाई आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जा रही है। तो आपके पास वैल्यू बच रही है खाली I0² ओवर 2t इंटू टी रेज टू द पावर 1/2। अब t से t कैंसिल हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचा खाली I0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये है RMS वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू रहेगी I0 ओवर अंडर द रूट 2, यानी कि 0.707 टाइम्स ऑफ I0। ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर। वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले करंट की स्क्वायरिंग की, देन फुल साइकिल के लिए हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का मीन कैलकुलेट किया, देन पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, सॉल्व किया। बीच में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 हमने फॉर्मूला यूज़ किया लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए, देन सॉल्व करके लिमिट पुट करके अपने पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेट करंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। राइट, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन्हें मैं साइड में रख रही हूँ। सबसे पहले हमने करंट की एवरेज वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू थी 2 ओवर पाई टाइम्स ऑफ I0 या फिर 0.637 टाइम्स ऑफ I0। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद मैंने करंट की इफेक्टिव वैल्यू या फिर RMS वैल्यू कैलकुलेट की, जिसकी वैल्यू है 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ AC इन अ सर्किट इज I इज इक्वल्स टू 50 साइन 100 पाई t। फाइंड frequency of AC. Number 2, mean value of AC over positive half cycle. Number 3, RMS value of current. And number 4, the value of current 1 over 300 second after it was 0. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है आपके पास 50 साइन 100 पाई t। आपसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी है, I एवरेज की वैल्यू पूछी है, I RMS की वैल्यू पूछी है, एंड द वैल्यू ऑफ द करंट 1 ओवर 300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0, यानी कि टाइम 1 ओवर 300 सेकेंड्स पर हमसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट पूछी है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है 50, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 50 एंड ओमेगा आपके पास आ जाएगा 100 पाई के इक्वल, ठीक है। सो एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 पाई के इक्वल है। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ, सो पाई से पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 50 हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कितने पास हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, करंट इस तरह से, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरह से शो करते हैं, कभी पॉजिटिव वैल्यू हो रही है कभी नेगेटिव हो जा रही है, तो कितने साइकिल्स जो हैं वो एक सेकंड में पास हो रहे हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी आ रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्स के इक्वल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकेंडली हमसे पूछी है द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि हमसे एवरेज वैल्यू ऑफ द AC पूछी है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये होती है 0.637 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, एंड मैक्सिमम करंट इज 50। मैक्सिमम करंट आपके पास 50 है, तो ये बनेगा 31
0.8 ampere. So this is the average value of the alternating current over a half cycle, right? अब next हमसे पूछा है RMS value of the current. Next हम current की RMS value निकालेंगे and RMS value of the current is 0.707 times of the maximum current in the circuit and maximum current is 50. So maximum निकालेंगे हम सो ये आ रही है 35.35 एम्पियर. सो मैक्सिमम या फिर सॉरी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज 35.35 एम्पियर, राइट. अब नेक्स्ट हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज जीरो. यानी कि हमसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पूछी है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमसे करंट की वैल्यू पूछी है. तो देखो बेटा, हमें पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी. इस इक्वेशन में अगर हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे जिस पे हमसे करंट की वैल्यू पूछी है तो उससे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड आई नॉट इज 50 इंटू साइन ओमेगा. ओमेगा इज 100 पाई एंड टाइम जिस पे हमसे वैल्यू पूछी है 1/300 सेकेंड्स. ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 50 इंटू साइन पाई ओवर 3 और 50 इंटू साइन पाई ओवर 3 यानी कि साइन 60 एंड साइन 60 होता है √3/2 के इक्वल. तो ये बनेगा 25 अंडर द √3 के इक्वल. ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं. 25 इंटू अंडर द √3 7. सो यार ये 43.25 एम्पियर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज वैल्यू पूछा था करंट का. सो द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज 31.8 एम्पियर फॉर अ फुल साइकिल and the effective value of the current is 35.35 ampere and current की value at time t is equals to 1/300 second after it was 0 is 43.25 ampere. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से था. थैंक यू.